हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ किरण शर्मा फ्रॉम हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल। बेटा, आज हम अपनी रीडर का बुक का लेसन नंबर 2 बचेंद्री पॉल इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेट अस स्टार्ट द लेसन। ऑन द नाइट ऑफ बुद्ध पूर्णिमा 15-16 मई 1984, I was at Camp 3rd in a colorful nylon tent. बुद्ध पूर्णिमा की रात थी, 15-16 मई थी, 1984 ईयर्स था, और मैं कैंप 3rd में, जो कि एक कलरफुल नाइलॉन टेंट के अंदर था, वहाँ थी। कैंप पस्ट ऑन द आइस क्रस्ट स्टीप स्लोप ऑफ लाहौत्स। कैंप बिल्कुल बर्फ की सीधी, जो बर्फ की बिल्कुल ढलान थी सीधी, वहाँ पर कैंप था, वहाँ पर ये टेंट बना हुआ था। देर वर 10 अदर्स इन द कैंप। कैंप के अंदर दूसरे 10 और भी थे। लोपसेंग ताजरिंग शेयर्ड माई टेंट। लोपसेंग ताजरिंग मेरे टेंट में थे। Andy Sherpa and 8 of high altitude Sherpa porters were in other tent. Andy Sherpa और दूसरे बड़ी ऊंचाई के ऊपर बोझा ढोने वाले शेरपा भी दूसरे टेंट में थे। I was sleeping soundly when around 12:30 a.m. मैं बड़ी गहरी नींद में सो रही थी जब 12:30 का टाइम था, लगभग 12:30 थे। आई वॉज शेकन अवे बाय ए हार्ड ऑब्जेक्ट हिटिंग मी ऑन द बैक ऑफ माई हेड एंड सिमिलटेनियस बाय ए लाउड एक्सप्लोशन। एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट, बड़ा सख्त सा हार्ड ऑब्जेक्ट, जो मेरे बैक में पीछे से मेरे सिर पर लगा, उससे मैं जाग गई और उसी के साथ एकदम से बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। देन आई फेल्ट अ कोल्ड एक्सट्रीमली हैवी मास क्रीपिंग ओवर माई बॉडी एंड क्रशिंग मी। तब मुझे ठंड महसूस हुई और मुझे ऐसा लगा कोई बहुत भारी और ठंडी सी चीज़ मेरी बॉडी के ऊपर क्रीप कर रही है, रेंग रही है, और एंड क्रशिंग मी, और मैं उससे क्रश हो रही हूँ। मैं क्रश मीन्स सिकुड़ रही हूँ मैं। आई कुड हार्डली ब्रीथ, और मैं बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रही थी। वट हैड हैपेंड, क्या घटना घटी। ए टॉल सर्स होता है बेटा आइस, बहुत बड़ी आइस की एक टॉवर ऑन द लोएस्ट ग्लेशियर डायरेक्टली अबव आवर कैंप हैड क्रैक्ड, क्रॉस डाउन एंड डेवलप इनटू ए मासिव एल्वेंच। एक बहुत बड़ी आइस की टॉवर सीधा हमारे टेंट के ऊपर आ गई, जहाँ पर हमारा कैंप लगा हुआ था, और उसने उसके बहुत सारे टुकड़े कर दिए। सीधा नीचे आई और हमारे बहुत सारे टुकड़े कर दिए उसने टेंट के। दिस एनवर्ड्स मास ऑफ द आइस ब्लो क्रस्ट आइस एंड फ्रोजन स्नो थंडरिंग डाउन द नियर वर्टिकल स्लोप एट द स्पीड ऑफ एन एक्सप्रेस ट्रेन डिवॉस्टिंग आवर कैंप विच was डायरेक्टली ऑन इट्स पाथ। है एक बहुत बड़ा आइस का ब्लॉक और क्रस्ट आइस, कुछ जमी हुई आइस वर्टिकल स्लोप में इतनी स्पीड से नीचे की तरफ आ रही थी जैसे कोई एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, इतनी स्पीड से, और सीधा हमारे कैंप के ऊपर आ गई। जैसे ही हमारे कैंप के ऊपर आई, इससे हमारा सारा कैंप था तहस नहस हो गया। पार्शियली एवरीवन वॉज हर्ट, हर एक को चोट लगी, यानी कि कोई भी नहीं बचा। इट वॉज ए मेरिकल नो वन वॉज किल्ड, लेकिन ये एक बड़ा चमत्कार था कि कोई मरा नहीं, किसी की डेथ नहीं हुई। लोपसेंग वॉज एबल टू टीयर हिज वे आउट ऑफ आवर टेंट विद हिज स्विच नाइफ एंड इमीडिएटली बिगेन फ्रेंटिकली टू ट्राई एंड रेस्क्यू मी। लोपसेंग ने क्या किया, उसने एक अपना चाकू के साथ जो टेंट था उसको काटना शुरू कर दिया। उसने टुकड़े टुकड़े करने शुरू कर दिए
और फिर वह एकदम से बाहर आया, और बाहर आने के बाद वो पागलपन उसके अंदर शुरू हो गया। पागल जैसे पागलपंती होती है ना, उसने उससे मुझे बचाने की कोशिश की। डिले वुड हैव मीन्स श्योर डेथ। अगर देरी हो जाती तो इसका मतलब डेथ भी हो सकती थी। हैविंग एंड पुशिंग अवे द लार्ज आइस स्लैब। भारी 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 जो आइस स्लैब थे, बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े थे, उसने उनको दूर दूर से धकेलना शुरू किया। ही डग आउट द हार्डन्ड स्नो अराउंड मी एंड सक्सीडेड इन पुलिंग मी आउट ऑफ द आइस ग्रेव। उसने जो मेरे चारों ओर हार्ड आइस थी, उसने उनमें से मुझे बाहर की तरफ खींचने में सफलता प्राप्त की। नो टेंट हैड बीन लेफ्ट स्टैंडिंग एक्सेप्ट द किचन शेल्टर। वहाँ पर अब कोई भी टेंट नहीं था, सिर्फ एक किचन को छोड़कर, सिर्फ किचन थी वहाँ पर। लोपसेंग एंड आई क्लैम्बर्ड देयर एंड फाउंड एंडी टॉकिंग ऑन वॉकी टॉकी विद द लीडर एट कैंप सेकेंड। हमने देखा, लोपसेंग और मैंने देखा कि चैम्बर के ऊपर एंडी वॉकी टॉकी के साथ बातें कर रहा था, वॉकी टॉकी के ऊपर बातें कर रहा था जो कैंप सेकंड के जो लीडर थे उनके साथ। एंडी ने कहा ही हैड ब्रोकन सम रिब्स, कि कुछ उसकी रिब्स टूट गई है। रिब्स होते हैं बेटा पसलियाँ, रिब्स जो हमारे आगे चेस्ट में होते हैं। वन शेरपा हैड फ्रैक्चर्ड हिज लेग एंड देयर वर क्वाइट ए फ्यू अदर इंजर्ड। एक शेरपा की तो टांग के अंदर, लेग के अंदर फ्रैक्चर आ गया और कुछ दूसरे कुछ इंजर्ड हो गए हैं। ग्रोन ऑफ पेन एंड क्राइड फॉर हेल्प। ग्रोन को भी बहुत दर्द हो रहा है, वो भी हेल्प के लिए चिल्ला रहे हैं। एडिबल पेज नंबर 18 पर आ जाइए बेटा। फॉर ऑल साइड्स बट एंडी अश्योर्ड द लीडर एट कैंप सेकंड दैट वाज नॉट लॉस्ट। जो एंडी था उसको विश्वास था कि लीडर कैंप सेकंड का जो लीडर है वहाँ पर कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। द एक्सप्रेशन स्टिल हैड ए लोट ऑफ फाइट इन इट। लेकिन हमें अभी भी बहुत कुछ बचाने के लिए फाइट करनी थी। बेटा आप इस लेसन को यहीं तक रीड करोगे और इसके जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे उनकी डिक्टेशन को लर्न करोगे। थैंक्स।